Hello, good morning students. Class 8th SST. As you know, in SST we are describing chapter number 1st in geography resources. In our previous videos we have discussed about resources. What is resources? We have discussed and types of resources. Types of resources we have already discussed about, and you are seeing milestones, so you have to tick on the correct options. Natural resources are drawn from nature, as you know very well, that's so it is correct. And renewable resources do not get renewed or replaced, so it is false. So you have to cross on this sentence. And biotic resources are not living resources, this is also a false, so you have to on cross. And private resources are owned by the local, state or national government, this is also a false, so you have to on cross. Now today we will discuss about sustainable development and conservation of resources. Sustainable development, it means satat vikas, it means the process of development should be continued. And the conservation of resources, it means रिसोर्सेज को कंजर्व करना. इट मीन्स जो हमारे स्रोत हैं उनको किस तरीके से संरक्षित कर सकें, किस तरीके से उनका हम संरक्षण कर सकें. इट मीन्स सतत विकास एंड स्रोतों का संरक्षण. दीज आर द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन. So let's start our discussion today. Although the two concepts are different, you are seeing sustainable development and conservation of resources. Both concepts are different, but they are often related to each other. लेकिन ये एक दूसरे से related रहते हैं. How are ये related? We will discuss. It's because resources conservation is the principal aim of sustainable development. रिसोर्स का कंजर्वेशन करने के लिए प्रिंसिपल एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. इट मीन्स इफ यू रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज प्रिंसिपल एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. रिसोर्सेज का कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट, द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज कॉइन्ड एट द यूनाइटेड नेशंस. ये यूनाइटेड नेशंस से कॉइन किया गया है. विच ऑर्गेनाइज्ड द अर्थ समिट इन 1992 हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील. ब्राज़ील का जो बहुत बड़ा सिटी है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर ये अर्थ समिट हुई थी 1992 में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट कैन सर्वाइव इन द लॉन्ग रन. तो प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, इन किन किन सिद्धांतों पर काम करता है हमारा प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वी विल डिस्कस दीज प्रिंसिपल्स. तो फर्स्ट इज हियर रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. लाइफ की सभी फॉर्म्स को हमको रिस्पेक्ट करना है. इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. एंड थर्ड इज मिनिमाइज्ड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. थर्ड हमारा कहता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके यूजेज को कम करना है. जो हम मोर एंड मोर यूज करते हैं उनकी यूजेज को कम करना है. अलाउिंग लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज टू प्ले पार्टिसिपेटरी रोल्स. प्लानिंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम डिजास्टर्स. जो हमारे डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर आते हैं उनसे बचने के लिए, उनसे सुरक्षित रहने के लिए हमको प्लानिंग भी करनी है. एंड कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ. एंड नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करना है, हमने हमारे जो ये रिसोर्सेज हैं उनको संरक्षण कैसे करना है. सो मैनी रिसोर्सेज लाइक वाटर कैन बी कंजर्व्ड कीपिंग क्लीन, minimizing its use by rising waste waters cleaning. जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे वाटर रिसोर्सेज, उनको हम कंजर्व कर सकते हैं बाय क्लीनिंग, बाय मिनिमाइजिंग इट्स यूज.
इनके यूज को कम करते हुए, रीयूजिंग वाटर आफ्टर क्लीनिंग इट, और वाटर को रीयूज करते हुए, इस तरीके से भी हम वाटर के वेस्टेज को बचा सकते हैं। अब छोटा सा एग्जाम्पल से ले, सपोज दैट यू आर वॉशिंग आवर वेजिटेबल्स एंड आफ्टर वॉशिंग द वेजिटेबल्स यू throw the water in the ground, you throw the water in a drains. No, you have to throw this water on the garden so that you can use your water. The basic principles of conservation, the reduce, recycle, reuse. It means you have to follow the principle of 3R. 3R principle: reduce, recycle, reuse. हमें यूज कम करना है, रिड्यूस करना है, जो हमारे यूजेज हैं उनको रिड्यूस करना है, रिसाइकिल करना है एंड रीयूज करना है. सो यू हैव टू follow the principle of 3R. Conservation thus does not prohibit the use of resources but emphasizes their efficient use. We need to reduce the consumptions of the resources and their wastes. The wastes can be recycled and then used in many forms. Some examples are homemade papers by Khadi Gramodyog and recycled papers by MBD group of industries. How can you recycle? It means the things which are out of use, you can recycle it. Like for examples, you don't throw your newspaper on the dustbin. You can recycle it. You can send such type of papers to the industries, and the industry recycle these papers for another use. So in this way we can conserve our resources. The conservation of resources is must. You are seeing in these days the uses of resources are increasing day by day. So it is the time to conserve our resources so that we can secure our future and our next generation future. Thanks. And next videos we will discuss about exercise related to this chapter.